सबको मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप सबके लिए मैं मेरी यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी फोर्स है उस फोर्स में पेमेंट किस प्रकार से मिलता है और क्या क्या अलाउंस रहता है, किस प्रकार से क्या है, डीए कितना है, एचआरए क्या है, उसका स्थिति क्या है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बताता हूँ जो एसएससी जीडी 2023 में सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मैं वेलकम करता हूँ और अपना अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो चुका है। अपना अपना ट्रेनिंग स्थल में जाने के लिए सब तैयार हो चुके हैं। तो आइए आज हम बताते हैं पेमेंट के बारे में। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि पेमेंट की बात है क्या नहीं उसके बारे में बताऊँगा, तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेमेंट का। जो डिपार्टमेंट के मैं पेमेंट के बारे में बात करूंगा उसका नाम है सीआरपीएफ। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का जो पेमेंट स्थिति है क्या नहीं उसके बारे में बताऊंगा। एनजीओ पॉलिसी फॉर द मंथ ऑफ ईयर अप्रैल 2023, यानी जो 2023 का अप्रैल का पेमेंट स्लिप है उसके बारे में ये वीडियो है, यानी 4-5 महीना पहले का ये पे स्लिप है। तो आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले पेमेंट स्लिप के ऊपर लिखा रहता है आपका फोर्स नंबर, यानी जो फोर्स नंबर होता है ये अलग अलग फोर्स का अलग अलग नंबर होता है। ये 17 यानी 2017 का कोई बंदे का ये पे स्लिप है। उसके बाद रहता है नेम, आपका नाम क्या होगा, डेजिग्नेशन यानी आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर क्या है उसके बारे में बताया रहता है। उसका बैंक अकाउंट नंबर, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है उसका बैंकार, यानी इसमें बैंकार है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ लिखा रहेगा यहाँ पर यूनिट या ऑफिस, यानी कौन सा यूनिट में आप अभी डिप्लॉयमेंट है क्या नहीं। इसमें जीपीएफ नंबर, यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है इसमें वो जीपीएफ नंबर, जैसे हम लोग को क्या है नया न्यू पेंशन स्कीम में आता है, एनपीएस में आता है, तो एनपीएस में जो डिडक्शन होता है टायर 1 टायर 2 उसी का ये अकाउंट नंबर रहता है जिसको प्रान नंबर कहा जाता है, यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। पहले ओल्ड पेंशन था ओपीएस, अभी एनपीएस है। उसके बाद एजी ऑफिस क्या है, आपका फ़ोन नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर। आपका पे स्लिप में चाहे किसी भी फोर्स का हो उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये डाटा हर एक का पे स्लिप में देना मैंडेटरी है। उसके बाद आइए हम वीडियो के बारे में आगे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्यूज अमाउंट और गवर्नमेंट डिडक्शन इसमें लिखा हुआ है। ड्यूज का मतलब जो है आपका क्या क्या ड्यूज है क्या है उसके बारे में इसमें बताया गया। तो सबसे पहले इधर देखिए बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे होगा यहाँ पर देखिए एक बेसिक पे, जो बेसिक पे है आपका कितना बेसिक पे है क्या है उसके बारे में इस पर जानकारी दिया गया। जैसे इसका बेसिक पे है 26,000 इसका बेसिक पे है, यानी 2017 का है तो इसका बेसिक पे 2,2600 रुपया, अभी इसका 26,000 बेसिक पे है। बेसिक पे इंक्रीमेंट का ऊपर डिपेंड करता है, हर साल 3% का हिसाब से इंक्रीमेंट लगता है, तो उसके ऊपर बेसिक पे डिपेंड करता है। 10 साल सर्विस होने के बाद आपको एक साथ 2 इंक्रीमेंट दिया जाता है, इसको एमएससीपी कहा जाता है। उसके बाद बेसिक पे के बाद आता है ग्रेड पे, ग्रेड क्या है उसके ऊपर आता है। उसके बाद आता है हम लोग ग्रेड 3 में शायद आते हैं। हमारा जो बेसिक पे 21,700 से हमारा बेसिक पे शुरू होता है, 85,700 तक हमारा बेसिक पे रहता है। उसके बाद इसमें पेंशन, पर्सनल पीएफ, स्पेशल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, रेशन मनी, इसमें नहीं कोबरा अलाउंस। सीआरपीएफ का आपको पता है कोबरा रहता है, कोबरा बटालियन रहता है। इसमें अगर कोई कोबरा बटालियन में होगा उसका अलाउंस 22,000 से 27,000 तक उसका अलाउंस होता है। तो यहाँ पर है आपका कोबरा अलाउंस, लेकिन ये कोबरा अलाउंस जो बंदा का मैं बता रहा हूँ कोबरा में नहीं है, इसलिए इसका कोबरा अलाउंस जो है इसमें नील किया हुआ है। लेकिन सीआरपीएफ का एक होता है रिक्स अलाउंस, जैसे यहाँ पर है रिक्स अलाउंस। जो ये रिक्स अलाउंस है यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये रिक्स अलाउंस जो है सीआरपीएफ का 18,870 रुपया इसको मिल रहा है, यानी जो रिक्सएबल एरिया में है उस एरिया में मिलता है। ये जो रिक्स अलाउंस है सीआरपीएफ का, ये रिक्स अलाउंस क्या है, लगभग हर जगह पे रहता है 5,700, कहीं पर 5,700, कोई पर 9,700, कोई पर 17,500, कहीं पर 18,877, ऐसे करके अलग अलग जगह का कैटेगरी के हिसाब से रिक्स अलाउंस रहता है जो सीआरपीएफ में पैसाली रिक्स अलाउंस दिया जाता है। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे रिक्स अलाउंस के बाद ट्रेनिंग अलाउंस, उसके बाद एच आर का मतलब होम रेंट अलाउंस। सन 2000 जो 7 पे कमीशन हुआ था उसकी तहत अलग अलग फोर्स का एच आर
अपना हिसाब से तय करता है कि उसका जो फैमिली जहाँ पर रहता है उस एरिया कौन सा कैटेगरी में पड़ता है, ए बी सी डी एक्स वाई, ऐसे कुछ कैटेगरी दिया गया है। उस कैटेगरी का जिस कैटेगरी में उसका फैमिली या घर है उस कैटेगरी के हिसाब से उस बंदे को उसका HRA मिलना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए इसमें और कुछ है, सीधा हम आते हैं डियरनेस अलाउंस DA, यानी जो डियरनेस अलाउंस होता है वो सिस्टम का ऊपर कैसे निर्भर करता है, जो DA बढ़ता है। जैसे अभी जनवरी में पहले 38% DA था, 38% अपना बेसिक का, लेकिन अभी फिर जनवरी में डिक्लेयर हुआ था 4%, और 38 से 4 लेके अभी जैसे हमारा DA 42%, तो अभी 26,000 का 42% अगर DA दिखा जाएगा तो इसका DA होगा 10,920 रुपया। अभी जुलाई में और DA डिक्लेयर होना है, जो नवंबर अक्टूबर नवंबर महीना का पेमेंट से आपको DA मिलेगा। तो इस हिसाब से क्या है, DA को दर्शाया जाता है और DA को हिसाब से दिया जाता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग अलाउंस। ट्रेनिंग अलाउंस क्या है, कोई बंदा अगर किसी भी यूनिट का ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटी कर रहा है, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हिसाब से काम करता है, तो उसको ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाता है। ट्रेनिंग अलाउंस दो प्रकार की होता है, एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर में होता है उसका 12%, और अगर कोई एकेडमी है तो उसका 24% के हिसाब से दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, रैफ अलाउंस, CRPF का और एक अलाउंस है रैफ, RAF, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको रैफ अलाउंस कहता है। मतलब रैफ का क्या है, क्विक रिएक्शन टीम एक होता है जो CRPF का कहीं भी दंगा होने पे उसमें सबसे पहले उसको भेजा जाता है। अगर रैफ में कोई होता है तो उसको रैफ अलाउंस अलग से मिलता है। उसके बाद अदर अलाउंस अगर कुछ होगा तो उसको उसमें भी मिलता है। उसके बाद DA एरियाज, जो उसका DA है उसका जो एरियाज है उसका 3120 होता है, यानी DA का जो एरियाज होता है। और TPT एरियाज 0 है। हेयर कटिंग अलाउंस 45 रुपया, शॉप अलाउंस 45 रुपया, राम अलाउंस 158 रुपया। ये इसका पेमेंट का है, और टोटल ग्रॉस पेमेंट बनता है 61,505 रुपया। ग्रॉस अलाउंस कितना हो गया है, 61,505। अभी इसमें से फौज का डिडक्शन होता है। डिडक्शन किस प्रकार से होता है, कोई काटिंग जो होता है, जो पेमेंट मिलता है उसका जो काटिंग होता है उसको डिडक्शन कहता है। डिडक्शन किस प्रकार से होगा देखिए, तो इसका जो डिडक्शन का सिस्टम है, सबसे पहला आई टैक्स, उसके बाद आई टैक्स चार्ज, उसके बाद GPF। यानी यहाँ पर GPF जो है, GPF को टायर 1 जो NPS के अकाउंट में आपका पैसा काटिंग होता है, आपको पेंशन से मिलेगा, उसको यहाँ पर दर्शाया गया। तो अगर इसका दिखा जाएगा तो इसका GPF जो कटता है 36,092 रुपया इसका कटा जाता है, 3692 रुपया। 7,000 GPF का डियरनेस अलाउंस 312 और उसके साथ इंक्लूड होता है। साथ ही साथ अगर आई टैक्स क्या है, अगर आप किसी स्टेट में जॉब कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट अगर आपसे टैक्स लेना चाहता है तो आई टैक्स में जाता है। कोई 200 भी लेता है, 500 भी लेता है, 1000 भी लेता है, वो ऊपर करता है कि स्टेट में आप ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद इसमें CGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो होता है, उसमें 30 रुपया पर मंथ हर एक फौज का, हर एक फोर्थ पर्सनल का काटिंग होता है। CGEGIS जो सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी जो हेल्थ स्कीम होता है उसमें। उसके बाद इसमें और तो कोई काटिंग दिखा नहीं रहा है। उसके बाद टोटल डिडक्शन है 4,034 रुपया। तो अभी आपका पेमेंट कैसे होगा देखिए, उसके बाद यहाँ पर रेजिमेंटल डिडक्शन, कुछ रेजिमेंटल का डिडक्शन होता है, जैसे स्पोर्ट्स फंड होता है, कोई भी फंड होता है, वेलफेयर फंड होता है, उसका भी डिडक्शन होता है। तो इसका डिडक्शन हुआ है RPS में 500, CWF में 100, CSF में 120, WF में 20, 50। उसके बाद आपका एडुकेशन फंड में 0 है और वेलफेयर फंड में 50 है। टोटल इधर भी 770, यानी 4,034 और 770 डिडक्शन हुआ है। डिडक्शन काट के इसको टोटल नेट पेमेंट मिला है 56,701, यानी 2017 का लड़का कोई अगर हार्डशिप एरिया में पोस्टिंग है उसको 50 से 60,000 का बीच में आराम से उसको पेमेंट मिलता है। यहाँ पर एरिया रिमार्क है जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि हार्ड अलाउंस, ये जो यूनिट है इस यूनिट में 30/5/2022 से 13/8/2022 एडेड रिस्पॉन्सिबल कॉलम एरिया, उसको हार्ड एरिया में इंक्लूड किया गया है, जिसमें 18,870 रुपया उसको अलाउंस मिलता है। तो ये था आज का CRPF में मिलने वाली एक महीना का सैलरी का बारे में जानकारी। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दूसरी फोर्स में कैसे क्या पेमेंट मिलता है और उसके प्लेसिप का बारे में। तो ये था CRPF का पे के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज्वाइनिंग करने में आपको इतना पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसका बेसिक जो है 26,000 है, लेकिन आपका बेसिक होगा 21,700।
साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि जो इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिल रहा है आपको बेसिक में यहाँ पर मिलेगा 21,700। साथ ही साथ मिलेगा HRA नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा DA मिलेगा, और DA एरियाज TPT एरियाज ये सब मिलेगा। अब तो आपका पेमेंट कम होगा क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको हार्ट एरियाज या जो भी रिक्स एरियाज रिक्स अलाउंस है, कुछ भी जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो आपको ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो ट्रेनिंग में आपका पेमेंट इतना नहीं होता है। इसमें क्रॉस मनी आपको मिलेगा जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये था आज की वीडियो जो CRPF का मिलने वाले पेमेंट के बारे में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। सभी को मेरा नमस्कार, और जो भी अपना ट्रेनिंग करने के लिए नेक्स्ट आएगा उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो।